इसलिए मैं जाति पाति का गौरव मानता हूं, संप्रदाय का, लेकिन जो सत्य और प्रेम की बात है ये कालांतर में हुआ और चलता रहेगा। मैं आपकी बात कर रहा हूं, जो मेरे सामने उपस्थित है, आप में क्या कमी है? शिव शक्ति के रूप में बैठे हो, लेकिन उस शक्ति को प्रकट करने के लिए अगर राम का सहारा लीजिए तो आप देखिए विकट से विकट परिस्थिति आई, आप रामायण जानते हैं, लेकिन कभी मन पर कमजोरी नहीं आने दिया, करते रहे। राम जब अकेले चले, माता पिता गुरु की कृपा और आशीर्वाद लेकर कुछ विकट परिस्थिति आई, कभी हनुमान ने मदद किया, कभी नलनील ने, वानरों ने, सबने किया। अब मनोविज्ञान क्या कहता है? आप अपने को तैयार करके चलो। आप राष्ट्रपति हो गए, आप प्रधानमंत्री हो गए, आप मेयर हो गए, आप एक अच्छे संत हो गए, अच्छे पत्रकार हो गए। जब आप चलेंगे तो परेशानी आएगी, और ये परेशानी को जब स्वीकार कर लोगे तो थकावट नहीं आएगी। ये होता है। अब हमारी भाषा में जब दुख को हम स्वीकार करते हैं तो तप हो जाता है, और उस तपस्या को स्वीकार करके आप बहुत जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन में आपका जन्म कहीं हुआ, राम की तरह, कृष्ण की तरह, लेकिन जिन्होंने दुख को तप माना, स्वीकार किया, वही जमीन से आसमान तक गए। मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगा कि आप बड़े घर में जन्मे कि झोपड़ी में, लेकिन जहां जन्मे अगर जीवन ऊंचा उठाना चाहते हो तो दुख अगर आता है उसे स्वीकार करो। सुबह आप उठे, आज का दिन आपको प्रसाद में मिला, आज के दिन प्रसाद में मिला तो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आएगी। मनोविज्ञान कहता है विष्णु की पूजा अनुकूलता है, शिव की पूजा प्रतिकूलता है, भूत प्रेत सांप करके बात अलग कल्पना मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि जीवन में दोनों की पूजा होती है, अनुकूलता प्रतिकूलता। आपके सामने अनुकूलता भी है, आपके सामने प्रतिकूलता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुकूलता विष्णु, प्रतिकूलता शिव, भूत प्रेत सब, जो कुछ भी है, शमशान है, कैलाश भी है। लेकिन जब विचार कीजिए, पूरी अनुकूलता आने से भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, पूरी प्रतिकूलता से भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं भारत के लोग जो विष्णु शंकर की पूजा करते, हरिहर की, ये जबरदस्त बात है। हमारे आपके जीवन में जो अनुकूलता है उसका भी आदर करो और प्रतिकूलता का भी आदर करो। और फिर विज्ञान कहता है प्रतिकूलता ही आपकी शक्ति को प्रकट करती है। उदाहरण, अगर कैकेयी न हो तो रामायण शुरू ही नहीं होगी, और जहां पर वो पात्र को, धोबी को मार डालो, वहीं रामायण खत्म। इसलिए लोग मेरे से पूछते हैं कि स्वामी जी मैं इतनी तपस्या करता हूँ, संघ चलाता हूँ, मंदिर की सेवा करता हूँ, ये परेशानी कब खत्म होगी? मैं वेद विज्ञान दोनों का आधार पर कहता हूँ भगवान आपको मत 300 बरस करे, लेकिन जब तक हाथ में गांडीव है, जब तक जिम्मेदारी है, तब तक किसकी जरूरत है, और जब तक किसकी जरूरत है परेशानी भी रहेगी, लेकिन परेशानी से निकलते रहोगे और परेशानी पूरी होते ही आप वापस जाओगे और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। या विचार कीजिए, इसलिए मुझसे मत पूछो कि स्वामी जी परेशानी कब दूर होगी। मैं कहता आने दो परेशानी, उसका मुकाबला कैसे वो मुझसे सीखो, उसमें से निकलो कैसे वो मुझसे सीखो। और आप जब तक जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, पहले आप विद्यार्थी थे, प्रोफेसर हुए, फिर पिता बने, फिर आप मंत्री बने, राष्ट्रपति बने, अगर कुछ समाज में काम करना चाहते हो तो मेरे प्रिय आत्मन आपका महासंघ बना, आपने अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, वहां भी दीपक प्रकट कराया, यहाँ भी दीपक प्रकट किया,
ये दीपक ऊपर क्यों जाता है, इसका महत्व क्या है? इथोस करके आता है। इसका मतलब यह है कि ये कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि सबके अंदर शक्ति का जागरण हो। जैसे दीपक के जागरण से अंधेरा भाग जाता है, ऐसे यहाँ जितने लोग हैं उनके अंदर शक्ति का, शिव शक्ति का जागरण हो और गुजरात और देश की कमजोरी अंधेरा भागे भागे भागे। इसलिए हुआ। बाकी विज्ञान भी कहता प्रकाश कोई बुझा नहीं सकता, द एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। बाकी ऐसा अस्तित्व नहीं है, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। सब वैज्ञानिक डॉक्टर बैठे। मैं आपके कमरे में आया, अंधेरा है, आपने ट्यूबलाइट, वहां पर टेबल देख रहा हूँ, कुर्सी देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, बेटा देख रहा हूँ, बेटी। अंधेरा क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि उसका अस्तित्व है नहीं। इसलिए मेरे प्रिय आत्मन, डॉक्टर आपको स्वास्थ्य नहीं देता, आपकी कमजोरी दूर करता है। इसी तरह से परिस्थिति बस हम लोग कमजोर हो गए हैं, वो परिस्थिति की कमजोरी दूर किया हमारे कृष्ण ने, और जब जागृत हुआ तो कर्म करने लगा। इसलिए आप समाधि लगाएं, आप राम का भजन करें, किसका करें, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जिन्हें भी हमारे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने पूजा करते हुए अपने धर्म का पालन भी किया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रिय आत्मन, मैं समष्टि में बोल रहा हूं, जिसे आप मानते हैं पूरी तरह माने। अगर पूरी तरह मानेगा तो किसी खंडन नहीं करेंगे, और आपका जो कर्म है करते रहे। आपके बीच में आया, आपने मेरा स्वागत किया, आप लोग मेरे लिए प्यार करते हैं। ये मनीषानंद का स्वागत नहीं, ये भारत की माता का स्वागत है, भारतीय संस्कृति का स्वागत है, जिसका प्रचार प्रसार मैं कर रहा हूँ, सत्य प्रेम समझा रहा हूँ। आज मैं वैज्ञानिकों से कहता हूं, आज आप चांद तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आदमी आदमी को कितना तुम दूर कर रहे हो। हे मेरे प्यारे वैज्ञानिकों, चांद दूर था, उसको हमें पहुंचा दिया, मंगल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक मंगल भाई दूसरे मंगल भाई तक कब पहुंचेंगे ये मुझे कब बताओगे? आज आप विचार करो। तो मैं आपको चांद पर बैठाने की बात नहीं करूंगा, मंगल तक पहुंचाने की बात नहीं करूंगा, लेकिन धरती पर इंसान के साथ कैसे चला जाए वो मानव धर्म आपको बताऊंगा। धरती पर कैसे चले। आप लोग जो अमेरिका गए होंगे, काफी गए, फ्लोरिडा में नेशनल पार्क है, वहां कई घंटों तक देखिए, आपकी मर्जी। लेकिन जब निकलने लगते हैं तो मेन गेट पर निकलने पर आता है कि नाउ यू आर लुकिंग द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। सामने एक शीशा आता है, उस पर एक वाक्य आता है, अभी तक तो आप इस जू में बहुत खतरनाक देखते रहे, लेकिन सबसे खतरनाक अब देख रहे हो, और आपका चेहरा होता है, वो आपका चेहरा होता। जो गए हैं देखेंगे क्या, फिर तुरंत आ जाता है, तुम्हारे सींग नहीं है लेकिन कितना मारते हो, तुम्हारा दांत नहीं है कितना करते हो, तुम्हारी जीवा नरम है कितना कड़क बोलते हो। अरे गधा तो पीछे वालों को लात मारता है, तुम तो आगे वालों को लात मारते हो, कितने गए गुजरे। इसलिए मैं आपसे बड़े प्यार से कहता हूँ, आप लोग मेरे परिचित हैं, सब आए थे, हमारे बेड़ीलाल जी, पांडे जी को लेकर, संतोष जी को लेकर, सबके यहाँ सभी अच्छे अच्छे लोग हैं। ये मेरा, मैं भारत का हूँ, पूरे विश्व का हूँ, ये पूरा परिवार मेरी दृष्टि से मेरा है। लेकिन मैं एक विचार बता दूंगा, ये शरीर मेरा है, और हाथ में कैंसर हुआ तो डॉक्टर सलाह पे कहता हूँ काट दो, इस शरीर को बचाने के लिए। मेरा पूरा विश्व मेरा परिवार है, लेकिन भारत मेरा अंग है, शरीर है। इस भारत को कोई सड़ाने की कोशिश करेगा, कोई बिगाड़ने की, तो जैसे शरीर का कोई अंग सड़ता है, काट के फेंक देता हूँ, ऐसे भारत को बिगाड़ने की कोई भी कोशिश करेगा, मैं उसे उखाड़ के फेंक। मैं कमजोर नहीं हूँ, कोई भी। अभी जो पहले कहे तो वही मैं दोहरा दूं, मैं नाच सकता हूं, लेकिन मैं सुदर्शन भी चला सकता हूं। माँ के कहने से घर से निकल भी सकता हूं, लेकिन रावण जैसे का वध भी कर सकता हूं। इसलिए मेरे प्यारे, मेरी बात
हम हिंदू किसी को दबाएंगे नहीं, लेकिन किसी से दबेंगे नहीं। हम हिंदू देना जानते हैं। हम सूरज, हमारी संस्कृति सूरज की है, हम देंगे देंगे। किसी देश की तरफ, सूरजमुखी की तरफ नहीं देखेंगे। सूरज पहले हमारे यहाँ निकलता है, फिर डूबता है। हमारा सूरज जब डूबता है तब कोई उठता है, इसलिए हम पहले उठते हैं। आपको इतना ही बता दूं, अमेरिका वगैरह गया, वहां भारत की कोई बात आई तो इस समय कहना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने इतना ही कहा था, सूरज पहले हमारे यहाँ निकलता है। जब मेरा निकलता तुम सोते रहते हो, तुम सोने वाले हमें जागने वालों क्या सिखा सकते हो? सोते रहो, हमें कुछ सिखाने को कोशिश नहीं, वो काम ठीक है। तो आज महासंघ में सब अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं एक व्यवहारिक बात कर दूं, महासंघ के संचालकों को, संगठन का नाम ही होता है विचारों का संगठन, है कि नहीं? बाकी लड़ाई होती है तब भी लोग आ जाते हैं, आग लगती है तब भी आ जाते हैं। मैं अंदर गया, आप लोगों का मिला, देखा और बड़े प्यार से कहता हूँ, जैसे आज मनीषानंद के आने पर आपने नवसारी में इतना स्वागत किया, सब तरह के लोग थे, करोड़पति भी थे, मध्यम वर्ग के, गरीब भी थे, साइकिल वाले भी, मोटरसाइकिल वाले भी, कार वाले। जैसे आज मिलकर के मुझे यहाँ लाओ, मैं परमात्मा से आशीर्वाद लेता हूँ, हर अच्छे काम में इसी तरह मिलकर आप चलते रहो, तब न कोई रावण आपको सता सकेगा, न कोई कंस सता सकेगा, न कोई शिशुपाल बिगाड़ सकता है। आपकी सदा विजय होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितना संगठन बढ़ता जाएगा विरोधी भी बढ़ते जाएंगे। इसलिए मेरे पास आके मत पूछना स्वामी जी विरोधी बढ़ रहे हैं, आप बढ़ रहे हो इसलिए विरोधी बढ़ रहे हैं, लेकिन विरोधियों का विनाश निश्चित है, क्योंकि उनमें अहंकार है। और देखा गया विरोध वही करता है जिसमें अहंकार है। अहंकार रावण में था, राम में नहीं था। तो मेरे संघ के संचालकों, आप राम और कृष्ण हो, आप में अहंकार नहीं है, इसलिए जो आपका विरोध करेगा वो अहंकारी है। और मनोविज्ञान कहता है जिसकी जड़ में अहंकार है उसके फल में विनाश का ही फल लगता है, कभी सेवा का फल नहीं लगता। सेवा का फल किसमें लगेगा? आप में, क्योंकि आप में अहंकार नहीं है। मैंने देखा, सुना, तो पूरे नवसारी को, पूरे गुजरात को, यहाँ पर जितने लोग बैठे अपने धर्म का पालन करो। कई बार मुझसे पूछा गया कि स्वामी जी आपके पास हर पार्टी वाले आते हैं, आप किस पार्टी को? मैंने कहा मैं टोटल हूँ। टोटल से कोई निकले तो पार्ट है, लेकिन मेरे में से सब निकले हैं तो सभी मेरे हैं। मेरा कोई बेटा मिलिट्री में है, उसका ड्रेस अलग है, मेरा कोई बेटा डॉक्टर, उसका ड्रेस अलग है, तो मैं ड्रेस नहीं पहचानता। एक आपको अपनी कहानी सुना, मैं साधुओं के साथ कुंभ मेले पर, कल्पना है, मैं साधुओं के साथ कुंभ मेले पर गया, अपने शिष्यों के साथ गया, स्नान कर रहा हूँ। घोषणा हुई कि महाबलेश्वर मनीषानंद तूफान आने वाला है, आप जल्दी से अपने कैंप में वापस जाओ। जल्दीबाजी में तूफान जरा तैयारी करने में आ गया, अंधेरा छा गया। मेरा कपड़ा आपने पहन लिया, आपका कपड़ा मैं पहना, क्योंकि स्नान करने के बाद शरीर ढकना ये मर्यादा है। लेकिन उस समय अपना कपड़ा नहीं ढूंढा, जो मिला पहन लिया। आपको जो मिला पहन लिए। हम दोनों गए तो मेरा चेला कहता है गुरुजी आइए, मैं पैन भूषण में था और आप गिरुए वस्त्र में थे। आपका बेटा कहता है आप मेरे पिता नहीं हो। मनीषानंद ने कहा तू कपड़ा पहचानता है कि पिता पहचानता है? इसलिए मैं आपको पहचानता हूँ, आपकी जाति पाति कपड़ा नहीं पहचानता। मैं आपको